जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर के रोचक तथ्यों के बारे में। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। भगवान जगन्नाथ शब्द का अर्थ सारे ब्रह्मांड और जगत के नाथ ऐसा होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी कहलाती है। यहाँ हर साल भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर हिंदुओं के चारों धामों में से एक गिना जाता है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान जगन्नाथ द्वारका में शयन, रामेश्वर में स्नान, बद्रीनाथ में पूजा होती है और अपने भोजन के लिए जगन्नाथपुरी आते हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर कलिंग शैली के स्थापत्य कला और शिल्प कला के आश्चर्यजनक प्रयोग से परिपूर्ण भारत के स्मारक स्थलों में से एक माना जाता है। मंदिर मुख्य 214 फीट ऊंचे पाषाण चबूतरे पर बना है। इसके भीतर गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। इस मंदिर में 3 मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और भागिनी सुभद्रा की प्रतिमा है। मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है, जिसके शिखर पर भगवान विष्णु का 8 आरों का सुदर्शन चक्र है, जो अष्ट धातु से निर्मित है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। मंदिर के गर्भगृह की सफाई सोने की सावरणी से होती है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय भी माना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे से मिली थी। इतनी तेजस्वी थी कि धर्म ने उसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा, लेकिन मालवा नरेश इंद्र दुमन को स्वप्न में यह मूर्ति दिखाई दी थी। भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसी लकड़ी से मूर्ति का निर्माण कराए। पर उसने ऐसा ही किया और लकड़ी का लट्ठा मिल ही गया और भगवान विश्वकर्मा ने उस बढ़ई मूर्तिकार के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने एक शर्त रखी कि वह एक माह में मंदिर को तैयार कर देंगे, लेकिन तब तक वह एक कमरे में बंद रहकर मूर्ति का निर्माण करेंगे और राजा या कोई भी अंदर नहीं आए। तब अंतिम दिन में कोई आवाज न आने पर राजा ने उत्सुकता वश उस कमरे में देखा तो मूर्तियां अपूर्ण थी। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी तीनों की मूर्तियों में किसी के हाथ, पैर और पंजे नहीं बने थे। राजा को बहुत अफसोस हुआ और मूर्तिकार ने बताया कि सच देववश हुआ है, मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएगी। तब से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की अपूर्ण बनी मूर्तियां स्थापित की गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तब वह पंच तत्व में विलीन हो गए, पर उनके हृदय की धड़कन चालू थी। आज भी वह हृदय जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थापित है। यह मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार मूर्तियां नई बनवाई जाती है और वह हृदय उसमें स्थापित किया जाता है। उस दिन पूरी शहर में बिजली काट दी जाती है, पूरा अंधेरा छा जाता है और पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उसके पहले सीआरपीएफ की सुरक्षा से बदला जाता है। मूर्तियां का रूप और आकार वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई है। जगन्नाथ मंदिर का स्थान और डिज़ाइन इस तरह से बनाया है कि इसका सूर्य से सीधा संपर्क होता है कि सूर्य की किरणें बिना छाया डाले सीधी मंदिर पर पड़ती है
और मंदिर की परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती है। जगन्नाथ मंदिर में शिखर पर स्थापित लाल ध्वजा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराती है। आमतौर पर उसे देवीय कृत्य माना जाता है। आश्चर्यजनक बात है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वजा को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वजा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन तरफ आती है और शाम को इसका विपरीत, लेकिन पुरी में यह उल्टा होता है। यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। मंदिर के गुंबद के आसपास कोई पक्षी उड़ता और बैठता भी नहीं है। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता। जगन्नाथपुरी मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। जगन्नाथ जी के प्रसाद की एक मात्रा भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई 7 बर्तन को एक दूसरे के ऊपर रख के बनाया जाता है। यहाँ मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते हैं। सब कुछ लकड़ी पर पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में रखा खाना पहले पकता है, अर्थात सबसे ऊपर से नीचे क्रम में खाना पकता है। भक्तों के लिए प्रसाद कम नहीं पड़ता। जब मंदिर का द्वार बंद होता है तब वह प्रसाद भी खत्म हो जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ जी का चमत्कार ही है। मंदिर के सिंह द्वार में कदम रखते ही आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए सब भी जलाए जाते हैं, लेकिन आपको मंदिर के बाहर जलने की गंध महसूस होती होगी, लेकिन मंदिर में गंध महसूस नहीं होगी। यहाँ हनुमान जी सदैव जगन्नाथ जी की समुद्र में से रक्षा करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की पहली बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान किया तो वहाँ बीमार पड़ गए। इनके बाद उनका इलाज किया गया और 15वें दिन भक्तों को दर्शन दिए। इसलिए मंदिर 14 दिनों तक बंद रहता है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा विश्व विख्यात है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा करीब 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र तय करती और गुड़ीचा मंदिर पहुंचकर वहीं पर 7 दिन रहने के बाद वापस लौटती है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ को गरुड़ ध्वज कहलाता है। रथ पर जो ध्वज है उसे नंदी घोष कहते हैं। भाई बलभद्र जी के रथ को ताल ध्वज से जाना जाता है। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। जिस रस्सी से रथ खींचा जाता है उसे वासुकी कहलाता है। बहन सुभद्रा के रथ को पद्म ध्वज कहलाता है। रथ के ध्वज को नंदबीक कहलाता है। रथ खींचने वाली रस्सी को सुवर्ण चूड़ा कहते हैं। 10वें दिन इस रथ यात्रा का समापन होता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।